गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं करमजीत अपने क्लास 9th की साइंस को शुरू कर रखा है और उसका जो पहला लेसन है हमारे चारों ओर के पदार्थ, उसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अपने करना है दूसरा लेसन कि क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या नहीं, और है तो अपने को कैसे पता चलता है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। इसी के बारे में अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। चलो अपने शुरू करते हैं अपना पाठ। तो देखो कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल, जूस ये क्या है, शुद्ध है। कि अपने बाजार से डेली जीवन में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो अपने कैसे जान सकते हैं कि वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। तो अपने जो भी डिब्बे जैसे इस प्रकार खरीदते हैं, घी के ऊपर लिखा होता है शुद्ध घी, नमक शुद्ध नमक और शुद्ध दूध, तो क्या इन लिखे होने से ही अपने को पता चल जाता है कि ये शुद्ध है? क्या इनमें कोई मिलावट नहीं होती? तो ऐसा नहीं होता कि अपने जो भी चीज़ खरीदें वो शुद्ध हो, उनमें बहुत सारी मिलावटें होती है। एक जो साधारण व्यक्ति है, अपने जैसे नॉर्मल व्यक्ति, उनके लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि पदार्थ में कोई भी मिलावट न हो। उनके लिए शुद्ध का अर्थ बस यही होता है कि पदार्थ में कोई भी मिलावट न हो। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या माना है कि ये सभी जो वस्तुएं हैं, जो सभी कोई भी वस्तु ले लें अपने, ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। कि सभी वस्तुएं ही विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध हो, जल, वसा, प्रोटीन, ये सभी का क्या है, मिश्रण है। दूध के अंदर जल भी है, वसा भी है और प्रोटीन भी है। सभी चीज़ों का मिश्रण क्या है, दूध है। तो जब एक वैज्ञानिक किसी भी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस पदार्थ के अंदर जितने भी मौजूद हैं, सभी जो भी कण हैं, जितने भी कण उसके अंदर मौजूद हैं, उन सभी की जो रासायनिक प्रवृत्ति है वो क्या हो, समान हो। चाहे कितने भी प्रकार के उसके अंदर कण हो, लेकिन सभी की जो रासायनिक प्रकृति है वो क्या हो, रासायनिक प्रवृत्ति क्या हो, उनकी समान हो, तो वह पदार्थ क्या होता है, शुद्ध होता है। तो एक शुद्ध पदार्थ क्या हो, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ क्या होता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो जब अपने अपने चारों ओर देखते हैं तो अपने क्या पाते हैं कि जो सभी पदार्थ हैं दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने होते हैं। सभी जो पदार्थ हैं वो क्या हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, उसमें क्या होता है, जल में नमक भी होता है, तो खनिज, मिट्टी, इन सभी का क्या है, मिश्रण है। तो ये अपने समझ सकते हैं कि अपने चारों ओर के जो भी पदार्थ हैं वो दो या दो से अधिक, मतलब दो तो हो ही सकते हैं, इससे अधिक कितने भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। अब देखो मिश्रण क्या है, मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं कि जो एक या एक से अधिक, जिसमें एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में, किसी भी मात्रा में, आपने एक हाथ में चीनी ले ली, एक में नमक ले ली, दोनों को इकट्ठा कर दिया, चाहे वो एक को ज़्यादा ले लो एक को कम ले लो, तो वही क्या है, मिश्रण है। वही क्या है, मिश्रण है। कि जब एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों को मिला दिया जाता है तो उनसे मिलने से वो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। अपने कहते हैं ये मिक्स हो गया, ये क्या बन गया, मिश्रण बन गया। कि कोई फिक्स अनुपात नहीं है, किसी भी अनुपात में उनको मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। तो किसी भी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम के द्वारा पृथक किया जाता है। अपने कई बार कोई चीज़ मिक्स हो जाती है, जैसे अपने नमक और चीनी की ही बात कर रहे थे, ये मिक्स होगी तो अपने क्या करेंगे, चीनी को हाथों से चुक कर बाहर निकाल लेंगे, फिर पीछे क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। इसी प्रकार चाहे कोई भी चीज़ हो, किसी प्रकार का मिश्रण हो, फिर उसको अलग करने के लिए कोई ना कोई विधि को अपनाना पड़ता है, कोई ना कोई भौतिक प्रक्रम के द्वारा उन्हें पृथक कई बार नहीं भी किया जा सकता, तो अपने उसे किसी न किसी विधि के द्वारा हम उसको अलग करते हैं। जैसे
अपने क्या जानते हैं कि जल में यदि सोडियम क्लोराइड घुला हुआ हो, नमक घुला हुआ हो, तो फिर इसको किस विधि के द्वारा अलग करते हैं? इसको आसवन विधि के द्वारा फिर जल से पृथक किया जाता है। जम बाष्पीकरण के द्वारा भी इसको अलग किया जा सकता है कि आप उसको उष्मा दो, इतनी उष्मा दो कि उसके अंदर का जो पानी है वो क्या हो, वाष्प बनकर वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाए, ऊपर चला जाए, तो नीचे फिर क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। तो फिर इस प्रकार किसी न किसी मतलब विधि के द्वारा फिर उनको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। और उन सभी विधियों के बारे में भी अपने जानेंगे कि किसको कौन सी विधि के द्वारा या किस प्रकार अपने अलग कर सकते हैं। तो इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह भी एक प्रकार का शुद्ध अवयव है, तो इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ मिट्टी में एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत के से प्राप्त होने वाले सभी जो पदार्थ हैं उनके क्या होते हैं? अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? एक समान होंगे। तो इस प्रकार अपने मिश्रण के बारे में पढ़ गए कि मिश्रण क्या है? जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है, उनके मिलने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो क्या है? मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार क्या है? अवयवों की उनकी प्रकृति के अनुसार मिश्रणों का निर्माण होता है कि अवयवों की प्रकृति किस प्रकार है, उसी प्रकार क्या होता है? मिश्रणों का निर्माण होता है। मिश्रण के दो प्रकार हैं, जैसे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसके बारे में भी अपने जानेंगे। उससे पहले अपने जानते हैं क्रियाकलाप जो दे रखा है आपको। क्रियाकलाप क्या कहता है? क्रियाकलाप 2.1 आपको कहता है कि आप क्या करो कि कक्षा को किसी भी 3-4 समूह में आप बांट दो, उनको नाम दे दो, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। फिर क्या करो, एक जैसे ए वाले को क्या कर दो आप? बीकर दे दो। वो बीकर दो जिसमें क्या हो? 50 ml जल हो और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो। ए वाले को क्या करो? 50 ml एक बीकर में जल डालकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालकर उसको दे दो। फिर बी वाले को क्या करो? 50 ml जल कितना रखना है? 50 ml ही रखना है। लेकिन पहले कॉपर सल्फेट का आपने 1 चम्मच डाला था, अब क्या करना है? कॉपर सल्फेट के आप 2 चम्मच डाल के उसको दे दो बी वाले को। इसके बाद सी वाले को क्या करो? आप सी व डी को क्या करना है? कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मतलब कॉपर सल्फेट के साथ कोई भी और चीज, चाहे सोडियम क्लोराइड ले लो और कॉपर सल्फेट ले लो, इन दोनों को क्या करो? एक बार मतलब कम ज्यादा मिक्स करके एक बार अलग को दे दो, दूसरी बार कम ज्यादा अलग से मिक्स कर लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहली बार यदि आपने कॉपर सल्फेट के 3 चम्मच डाले हैं और नमक के 2, तो बाद में क्या करो? नमक के 2 चम्मच डाल के कॉपर सल्फेट के 3 चम्मच डाल दो और उनको अलग अलग दे दो, मतलब अलग अलग मात्रा में मिक्स करके सी व डी को आप दे दो। तो क्या देखते हैं? अपने सभी मिश्रणों को अलग अलग तैयार किया था, अलग अलग दिया था, लेकिन ए और बी को जो अपने मिश्रण दिया उसमें क्या डाला हुआ था? कॉपर सल्फेट ही डाला था। पहली बार कॉपर सल्फेट 1 चम्मच डाला है, दूसरी बार वाले को 2 चम्मच डाला है, लेकिन कॉपर सल्फेट तो कॉपर सल्फेट ही रहा। तो ये मिश्रण क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। कि जो समान हो जाएं, जो विलय हो जाएं, देखने से पता ना चले, वो क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण। जिनकी बनावट समान हो तो वे क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे जल में अपने नमक को घोल देते हैं तो क्या अपने को बाहर से एकदम से देखने से अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें नमक और जल दोनों हैं? अपने को बाहर से देखने से पता नहीं चलता, नमक उसके अंदर विलय हो जाता है। इसी प्रकार जल और में चीनी घोल देते हैं तो वो चीनी क्या हो जाती है? उसमें अच्छी तरह विलय हो जाती है, तो अपने को बाहर से देखने से पता नहीं चलता कि इसके अंदर चीनी भी है। तो ये क्या होते हैं कि जल में नमक और जल में चीनी, ये दोनों मिश्रण क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। ये दोनों मिश्रण क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। तो इसके बाद है विषमांगी मिश्रण की बात करें कि जो अलग ही पड़े रहें, जिनको मतलब अपने को पता चल जाए कि ये इस प्रकार के हैं, जो दो विलय जो पदार्थ है उनके मिश्रण को क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की शीलन, नमक और सल्फर, जल और तेल को अपने एक दूसरे के अंदर डाल तो देते हैं, लेकिन तेल की क्या जल के ऊपर अलग ही परत बनी रहती है। तेल और जल एक दूसरे में विलय नहीं होते, अविलय रहते हैं। जो दो पदार्थ अविलय रहते हैं
जिनको अपने देखने से पता चल जाए कि इसमें दो प्रकार के पदार्थ हैं, वे क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण। जो समान है वे क्या कहलाएंगे? समांगी, और जो अलग अलग हैं वो क्या कहलाएंगे? विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं, समांगी और विषमांगी। अब देखो क्रियाकलाप 2.2 क्या कहता है कि आप फिर से अपनी कक्षा को क्या करो, 4 भागों में बांट दो, ABCD। प्रत्येक समूह को क्या करो, नीचे दिए गए नमूने में से एक दे दो। फिर वो ए को जैसे कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे दो, बी वाले को क्या करो, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे दो, और डी वाले को क्या करो, चौक का चूर्ण दे दो, और डी वाले को क्या करो, दूध या शाही की आप कुछ बूंदे दे दो। तो अब क्या करो, छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूने को जल में मिलाने को कहो कि क्या कण जल में दिखाई देते हैं। पहली बार क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट दे रखा है। दूसरे वाले को क्या दे दिया, कॉपर सल्फेट 1 चम्मच दे दिया। तीसरे वाले को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा, और चौथे वाले को स्याही की कुछ बूंदी। अब उनको कह दिया कि इनको पानी में मिला लो, और पानी में मिलाने के बाद देखो कि इनके जो कण हैं वो पानी में दिखाई देते हैं या नहीं देते। और अब फिर क्या करो, टॉर्च से प्रकाश की किरण को क्या करो, बीकर पर डाल लो, तो इसको सामने से देखे तो क्या प्रकाश की किरण का जो मार्ग है वो दिखाई देता है। तो अब मिश्रण को कुछ समय तक आप छोड़ दो। छोड़ने के बाद इस बीच मिश्रण को छानने वाले उपकरण को आप तैयार रख लो। अपने कोई भी चीज होती है, पानी में रेत मिल जाती है तो अपने क्या कहते हैं, कुछ टाइम के लिए पानी को रख दो। जो उसके बारीक कण होंगे वो कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर से अपने पानी को दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं। उसी तरह आप छानने का उपकरण तैयार करके जब मिश्रण स्थिर है या फिर कुछ समय रखने पर जब नीचे वो बैठना शुरू कर देते हैं, तब मिश्रण को क्या करो, छान लो, और क्षणक पत्र पर कुछ शेष भाग बच जाता है। तो क्या कक्षा में परिणामों पर चर्चा पर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करो। समूह जो A और B है वो तो एक विलयन पाते हैं, स वाला एक निलंबन और द वाला एक कुलाइडी विलयन पाता है। अब निलंबन और कुलाइडी विलयन क्या है, इसके बारे में भी अपने जानते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ था, ए और बी वाले को तो कॉपर सल्फेट ही दिया था, वो पानी के अंदर घुल गया, कुछ भी अलग नहीं था, तो वो दोनों तो क्या रहेगा, विलयन ही रहेगा। लेकिन जो गेहूं था, चौक का चूर्ण था या गेहूं का आटा था, वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, और जो स्याही थी फिर वो क्या हो जाती है, या दूध होता है, तो उससे एक अलग ही विलयन बन जाता है, उसे कहते हैं कुलाइडी विलयन। तो किसे कहते हैं कुलाइडी विलयन, निलंबन, इन सभी के बारे में अपने चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं। तो क्या दे रखा है, पहला प्रश्न कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं कि कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, कोई भी चीज जो स्थान घेरती है अपने चारों ओर, जिसको भी देखो वे क्या हैं, पदार्थ हैं। वे सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। जो स्थान घेरती है वह पदार्थ है। इसके बाद समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर। समांगी मिश्रण किन्हीं भी 2 का विलयन इस प्रकार है कि दोनों एक दूसरे के अंदर विलय हैं, अब बिल्कुल समान है, अपने को नहीं पता चलता देखने से कि इसके अंदर कोई भी 2 चीजों का समावेश है। विषमांगी 2 अलग अलग हैं, विषमांगी 2 अलग अलग हैं। समांगी को समझ सकते हो, जल में चीनी का घोल, जल में नमक का घोल। लेकिन विषमांगी वाले को समझ सकते हो, जल में तेल का घोल। जल में तेल का घोल क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो ये आपका इस चैप्टर का जो पहला भाग है पूरा हुआ। इसके बाद विलयन क्या है और इसके आगे के जो पार्ट हैं वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।